एक लड़की थी दीवानी सी, आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक टू, नोबडी लव्स मी, ऐसे स्टेटस लगाया करती थी। शायद रिलेशनशिप क्रेव करती थी वो, ना जाने किससे डरती थी। जब भी कोई उसे अप्रोच करता तो सिर्फ इतना कहती थी, यार इट्स नॉट यू, इट्स मी, आई एम एक्चुअली नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ, वी आर गुड फ्रेंड्स एंड यू नो मुझे लगता है दैट वी शुड कीप इट दैट वे। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और ये है ईशविल हिंदी। शो का नाम है रोज का डोज और आज का डोज है रिलेशनशिप्स के ऊपर। नॉट दैट टिपिकल रिलेशनशिप एडवाइस या ऐसा कुछ, वो तो बस के भी नहीं है मेरे। लेकिन जो मैंने अपनी अब तक की 22 साल की जिंदगी में जो रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व की हैं, टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, आज मैं उनके बारे में थोड़ी सी ज्यादा या मतलब देख लेते हैं कितनी बात हो पाती है, लेकिन उन्हीं के बारे में बात करेंगे आप। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है कैट एंड माउस कैटेगरी, और इसकी शुरुआत हुई थी इन 2005 के बाद वाला टाइम, जब सारी फिल्में और सारे सीरियल्स ही वैसे निकल रहे थे जिसमें लड़ाई झगड़े से बातचीत शुरू होती थी, दोस्ती शुरू होती थी, लड़ाई झगड़ा मारपीट, मैं तुझे मार दूंगा, तू मुझे मार देगी, मैं तुझे मार दूंगा, ये सब होते होते आखिरी में आई लव यू टू, आई लव यू टू। पहले मुझे लगता था कि ये जो कैट एंड माउस रिलेशनशिप्स होती हैं ये काफ़ी क्लीशेड होती हैं, लाइक नॉट सो नेचुरल, इट्स फेक। बट नहीं, मैंने ऐसी भी देखी हैं जो इसी तरह से शुरू हुई और अभी लाइक 8-10 साल हो चुके हैं, तब भी बढ़िया चल रही है, तो इट्स गुड, इट्स गुड। इसके बाद आती है दो जिस्म एक जान वाली कैटेगरी। मतलब ये वो कैटेगरी है जहां पर ना लड़के को लड़की के हर एक मूव के बारे में पता होगा, लड़की को लड़के के हर एक दोस्त के बारे में पता होगा, कहाँ जा रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ पी रहा है, सब कुछ। इन शॉर्ट, दूसरे पार्टनर के लाइफ में अगर कुछ भी आउट ऑफ द यूजुअल जाता है तो अगले को पता होता है कि हाँ ये इसलिए हो रहा है, वो हो रहा है। जहाँ जाना, वहाँ से आना, निकलना, पहुँचना, सब चीज़ की जानकारी वाया व्हाट्सएप, वाया फ़ोन कॉल दी जाती है। जो लोग ये रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मेरा बहुत, मतलब मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, वेरी नाइस। और एक सवाल है, पापा मम्मी को भी इतने बताते हो क्या? जस्ट आस्किंग गर्ल, जस्ट आस्किंग। और जो वो रिश्ता होता है ना जो दोस्ती के रास्ते होते होते रिलेशनशिप में जाता है, उसका भी अपना एक चार्म है, क्योंकि ऐसे में जैसे वो कहते हैं कि डेट योर बेस्ट फ्रेंड एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। अगर सब सही रहा तो इट एंड्स अप प्रिटी गुड, बट नहीं रहा तब यू एंड अप लूजिंग टू पीपल इन वन रिलेशनशिप। पहला योर पार्टनर, सेकंड योर बेस्ट फ्रेंड। सो इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं नहीं जाता भाई दोस्ती के रास्ते रिलेशनशिप, क्योंकि फिर यही होता है, या तो आप जब अप्रोच कर रहे हो तभी आपको फ्रेंड जोन वाला डायलॉग मिल जाता है, या फिर ब्रेकअप के बाद फ्रेंड जोन वाला डायलॉग मिल जाता है। एंड नहीं, अपनी लाइफ में मैं बहुत फ्रेंड जोन हो रखा हूँ, अब मुझे नहीं होना, दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और फिर एक वो होती है जो रिलेशनशिप है भी नहीं भी, जो एक बंदे के हिसाब से रिलेशनशिप है, दूसरे बंदे के हिसाब से नहीं है, लेकिन जमाने के हिसाब से उस जमाने को दिख रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ए चपेट दाए, मतलब है तू किधर मेरे में प्यार तो नहीं कर नहीं भाई। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन हु इज इन्वेस्टेड इन दैट रिलेशनशिप, जिसको होप है कि मे बी दिस टर्न्स आउट टू बी समथिंग एल्स, समथिंग मोर। ठीक है, एक पॉइंट तक होप रखना इज गुड, बट देन जब सारे द्वार बंद हो और सिर्फ खिड़की से आपको कभी कभी झांका जा रहा हो, तब इट्स बेटर दैट यू लीव दैट हाउस। और फिर वो लाइक फ्रेंड जोन कर, उस जोन में रखने वाले दूसरे लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि पहले ये कहना कि सिर्फ लड़कियां फ्रेंड जोन करती हैं बहुत गलत होगा, लड़के भी करते हैं। और मैंने, खैर इट्स नॉट अबाउट मी, सो बट यार डोंट गिव देम होप्स। लाइक सालों साल मैंने देखा है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सालों साल इन्वेस्टेड है, बट फिर सामने वाला इंसान डज नॉट गिव अ कंक्रीट रिस्पॉन्स टू दैट इमोशन, और पूरी तरह से ना भी नहीं किया जाता है, बीच में लटका के छोड़ देते हैं आप, और वो बीच में लटकाया हुआ इंसान फिर लटका ही रह जाता है। यार होप्स मत दो ना, क्यों करना क्यों है? हाँ या ना, कीप इट सिंपल, सामने वाले को भी मूव ऑन करने दो।
और अगर सामने वाला ढीठ है, नहीं कर रहा है मूव ऑन बताने के बाद भी, तो ब्लॉक हर जगह से हो सकते हैं। जस्ट सेइंग। एट द एंड ऑफ द डे हर रिलेशनशिप एक टिपिकल रिलेशनशिप होती है। कोई भी कितना कहे कि आज इज नॉट दैट, हमारी वैसी रिलेशनशिप नहीं है, या मेरी वाली अलग है, या हम लोग टिपिकल निभा निभी वाली रिलेशनशिप में नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि आप नहीं है, लेकिन देयर इज सम पार्ट ऑफ इट विच इज टिपिकल, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट वर्क। प्यार तो कॉमन है ना सब में। एट द एंड ऑफ द डे योर रिलेशनशिप शुड मेक सेंस टू यू, एज आई ऑलवेज से। दैट्स इट। तो बस, मेरा नाम है आशीष मिश्रा, ये है एशिया विल हिंदी, शो का नाम है रोज का डोज। और अगर आज का डोज आपको अच्छा लगा हो तो अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप। पूरी फ्रीडम है, बिल्कुल शेयर करो। और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। मेरा नाम है आशीष मिश्रा, ये है एशिया विल हिंदी। मिलता हूँ अगले डोज के साथ।